अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर काफिले चल पड़े। आपने देख लिया फिर अवाम कैसे निकलते हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज एक ट्रक में हैं और 180H से ये जो काफिला चला है, महंगाई मार्च जब ये शुरू हुआ है, इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू प्लान थी शेड्यूल में, लेकिन इस कदर हजूम आ चुका था, इतनी धक्कम-पेल शुरू हो चुकी थी कि वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू मनसूख करनी पड़ी और काफिले को चलाना पड़ा। और नवाज शरीफ पार्क जाने वाले जानते हैं कि 180H मॉडल यानी वो उसके घर के यानी एक पार्क है फिरोजपुर रोड पे, तो वो शुरू होता है, पार्क ख़त्म होता है, तो वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते इनको तकरीबन 2.25 घंटे लग गए थे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अभी दाता साहब ही जुलूस रुका हुआ है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनको तो खैर इल्म में है, लेकिन अगर आप अपने घरों से टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं तो यू कैन फील द हीट एंड यू कैन सी द यानी पार्टिसिपेशन और क्राउड का एक जोश और हुकूमत के खिलाफ एक नफरत। यानी गुजरांवाला का जो उन्होंने दिखाया, बिल्कुल ठीक वहाँ पे जो बात हुई, वहाँ के जो MP है, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि 10 लाख का अगर देखना है किसी ने मौजूदा इमरान खान जो बातें कर रहा है, आके देख ले। वहाँ सूरत हाल क्या है कि वो आज इमरान खान ने जो जलसा किया उसमें उसने पहले इलेक्शन कमीशन को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब आपकी समझ आई कि ये क्यों इलेक्शन कमीशन की यानी रूल्स की वायलेशन पे वायलेशन, वायलेशन पे वायलेशन, वायलेशन पे वायलेशन, ये शहीद बनने का एक तरीका। जो पहले शहादत देखी गई गलत जानिब, जूते पड़ गए, तबीयत दुरुस्त हो गई, तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे हमला कि नवाज शरीफ तुम पे हमला कर देगा। यानी ये कि आधा हो चुका हुआ है। अब ये इसको भी पॉलिटिकल बना रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो यानी पेश हुई हुई, अब अगर वहां पे वो तायात पाबंदी का फैसला यानी इसकी मर्जी का फैसला न सुनाए तो उसने वो भी आगे तय कर लिया कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जज खरीद लिए। ये इतना झूठा आदमी है, यानी फैक्ट्स डोंट मैटर। इसके लिए अब आप अंदाजा लगाएं ये बात को कहां लेके जा रहा है। अब आज जो इसने बात की इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, इसलिए कि इसको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन नवाज शरीफ जीत रहा है, तो पहले से तैयार कर दो कि नवाज शरीफ इसलिए जीत रहा है कि मैंने तो पहले कह दिया था जब मैं वजीर आजम था कि इलेक्शन कमीशन तो नवाज शरीफ के साथ है, मिला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी मिले हुए हैं। अगली इलेक्शन कैंपेन इसने ये करनी है। अच्छा, एनीवे खैर, तो आपने ये देखा कि एक तरफ से ये यानी लाहौर पूरे का पूरा निकला हुआ है, गुजरांवाला में एक इंतजार हो रहा है, अवाम का एक समंदर है, ठीक है। दूसरी जानिब आपने बिलावल भुट्टो को आज बहुत एनर्जी के साथ और बिल्कुल इस तरह से तकरीर करते हुए देखा जैसे एक आदमी को यानी यकीन होता है कि वो जीत रहा है। तो इलेक्शन वाली रौनक तो लग गई है, यानी इलेक्शन यही है ना, इलेक्शन वाली रौनक अब आ गई है, इलेक्शन आ रहे हैं। हुसैन हक्कानी ने इस बात को रीट्वीट किया कब, जब कामरान खान ने, जो कि एक बहुत यानी आप इनसाइड ऑब्वियसली रिपोर्ट उनके पास होती है, तो वो उन्होंने आज आके बड़े इंटरेस्टिंगली अपील की है, एक खुशखबरी सुनाई है बेसिकली कि जनरल बाजवा को उन्होंने प्रेस किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कि अच्छी बात है कि यानी इलेक्शन जो है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे और ये क्राइसिस जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ये कामरान खान ने कहा है कि इलेक्शंस इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, 48 घंटों में बड़ी बड़ी खबर सुनेंगे। अब ज़ाहिर है वो बड़ी खबर यानी कल ये इलेक्शन यानी इस्तीफ़ा हो सकता है। पंजाब असम्बली की खबर आ गई है कि उस्मान बुज़दार ने मंगवा ली है असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए। पख्तूनख्वा के भी हवाले से खबरें आ रही हैं कि पख्तूनख्वा असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। तो अब अगर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया जाएगा, वहाँ से पख्तूनख्वा असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, तो ये तो फिर कोई बहुत यानी बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शंस आ रहे हैं। हुसैन हक्कानी ने क्या ट्वीट किया, बिल्कुल यही, ये कामरान खान के बताने के बाद कि इलेक्शन तो नवाज शरीफ का मुतालबत है। अब आपने देखा कि वो तमाम, एक तो खैर बातें याद कर लीजिए, 3.5 साल से जो आप सुन रहे हैं, वो ब्रिगेड जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठ के लगातार झूठ बोलती है और आपको ये बता रही थी कि बस नवाज शरीफ गया और ख़त्म, और ये करप्शन का कागज़ और वो करप्शन का कागज़ और वो झूठा चैनल जिसको 7 दफ़ा जुर्माना हो गया, वही लोग हैं ना, ये आप इन्हें पहचानते हैं, ये सारे वो लोग हैं। तो ये सारे जो ये कहा करते थे, एक तो ज़रा अब इनसे मोहतात रहा करें, ये इनकी बातों पर यकीन करने से मेहरबानी परहेज़ करें, गुरेज करें, क्योंकि ये आपके सामने इन्होंने यानी वो कैसे गलत साबित हुए, कैसे एक एक बंदा गलत साबित हुआ है। नवाज शरीफ के हवाले से खबरें आ रही थी ना, किस वक्त गुजरांवाला में जब उसने तकरीर करके नाम लिए, उससे भी पहले की खबरें हैं कि नवाज शरीफ की बड़ी सख्त शराइत हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या पीपल हु मैटर उनसे बात करने के लिए, बड़ी सख्त शराइत हैं। वो शराइत क्या थी, कुछ लोग आएंगे जो टेलीविजन पर कौम के सामने माफ़ी मांगेंगे। यही था ना कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि अब एक ही सूरत में बात हो सकती है कि फ़लाँ 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 आदमी कौम के सामने आके स्क्रीन पर माफ़ी मांगे नवाज शरीफ से। अच्छा, अब जाहिर है कि ये तो आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि ऐसा तो नहीं होता कि आप जब लोग बैठेंगे तो सबके मुतालबे पूरे हो जाएं। जाहिर है कुछ आपको देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो एक माफ़ी सामने आ गई हुई है
वो जो मुसावी की माफ़ी है कौम के सामने, वरना देखना एक तो उसको कहाँ से एकदम ख्याल आ गया कि माफ़ी मैं मांगूंगा नवाज शरीफ से, वो ज़ाहिर है कोई अरेंजमेंट था ना, तो वो सामने आया, उसने माफ़ी मांगी। ईरानी है चूंकि वो, उसका पाकिस्तान में पॉलिटिकल या सोशल स्टेक भी कोई नहीं है, तो उसके लिए सबसे आसान था कि वो कौम के सामने आके सबसे पहले इब्तदा करे उस सिलसिले की जो माफ़ियों का सिलसिला है। तो एक माफ़ी सामने आ गई। इलेक्शंस आज कामरान खान ने आके बता दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, ठीक हो गया, इलेक्शन का एक माहौल आपके सामने आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ से ये हो रहा है, यानी इमरान खान इलेक्शन को देखकर ये सारे जलसे कर रहा है, और ये जो आखिरी कल जलसा ये जो करने जा रहा है 27 मार्च का, ये जलसा, ये ट्रेनें, यानी कराची से पिंडी तक फ्री ट्रेन चला दी हुई है कि जिसने कराची से इस्लामाबाद इसके जलसे में आना है वो फ्री ट्रेन पर बैठ के आ जाएगा। ये सरकारी वसाइल का, ये इसके बाप यही कहा करता था ना, ये तो इश्तिहारों पे कहा करता था, अब वो तो बाजी हो गई, अपने तस्वीरों के साथ इश्तिहार लगवाता है, अब ट्रेन ही पूरी चलवा रहा है, फ्री। आप बैठे कराची से, रास्ते में जहां फ्री आप चले जाएं पिंडी। लाहौर मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी कुछ देर कबल, तो वो बता रहे थे कि वो गुलबर्ग का एक इलाका है, मक्का कॉलोनी, जो बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो वहाँ गए किसी काम से, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे लोग, सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इस्लामाबाद ले जाने के लिए, पीटीआई के झंडे वंडे लगे हुए थे। तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया, मालूम ये हुआ कि 7,000 रुपये पर बंदा ये दे रहे हैं एक आदमी का, यानी सरकारी गाड़ी पे लाना ले जाना मुफ्त, एक आदमी को 7,000 रुपये का रेट है। ये लाहौर का रेट है इस वक्त पीटीआई जो ऑफर कर रही है, पर बंदा 7,000 रुपये पीटीआई दे रही है इस्लामाबाद जाने के लिए। सरकारी वसाइल का क्या इस्तेमाल हो रहा है कि सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाहौर से इस्लामाबाद ले जाने के लिए, और ट्रेन चल रही है कराची से इस्लामाबाद फ्री। ठीक हो गया जी। ये वो आदमी है सादिक और अमीन। अब साकिब निसार याद आया, और साकिब निसार की गवाहियां, और वो सारे लोग जो 3 साल से कह रहे हैं सादिक और अमीन, सादिक और अमीन, और वो सारे के सारे लोग जो मजहब का लिबादा ओढ़ते हैं, मजहब का लिबादा ओढ़ते हैं, बताते हैं कि वो बड़े नेक हैं, रोते हैं, अदाकारी करते हैं, लाइट का ख्याल रखते हैं, बैकग्राउंड चीज़ें, यानी म्यूजिक चलाते हैं, और बाज़ औक़ात नाते चलाते हैं। हम्द का ये इस्तेमाल, अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर ये होता है बेचना, झूठ को बेचना, मजहब का गिलाफ बना के। अब वो सारे लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि ये बड़ा दयानतदार आदमी है, बड़ा दयानतदार आदमी है, करप्ट नहीं है। जैसे मरीम नवाज ने भी कहा, आज भी कहा मरीम नवाज ने, ट्रक के ऊपर वो जो रिपोर्टर को उसने कहा ना, जिस वक्त ये जो रिपोर्टर ने पूछा कि हुकूमत का, उस वक्त मरीम नवाज ने ये भी कहा उसी रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कि ये बाप है तमाम स्कैंडल्स का। जो बुशरा बीबी के हवाले से और फरा वो जो नामी खातून है, उसके हवाले से जो स्कैंडल और तफसीलात सामने आएंगी, होश रुबा तफसीलात, वो तमाम स्कैंडल्स का बाप है। इतनी करप्शन हुई है, और वो करप्शन के सबूत अब आने, यानी अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो सारी ब्रिगेड मदारियों की जो आज तक झूठ बोल रहे हैं, आज तक झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान मान गया हुआ है कि इलेक्शन आ रहे हैं, कामरान खान ने आके खबर दे दी हुई है कि इंशाल्लाह जल्द इलेक्शंस होंगे, और ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ये खबर भी बहुत ठीक, मतलब हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि पीसफुल हो जाए ये सब, ये फसाद जो इमरान खान मांग रहा है उस तरफ ना बात जाए, पीसफुल हो। और उसके बाद इलेक्शन आ रहा है जो कि इमरान खान के इल्म में है, सो धज्जियां उड़ा रहा है वो इलेक्शन कमीशन की। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला आवर हो चुका है, पॉलिश की नई डब्बियां लेके वो उसने वहां से माफी तलाफी, वो बड़ी कोशिश उसने, जाहिर है मैं पहले भी कई दफा रिपोर्ट कर चुका हूं, पब्लिकली वो कर रहा है। लेकिन यानी लोगों का जो निकलना है जौक दर जौक, अगर किसी ने देखना हो कि अवामी समंदर क्या होता है, अवामी सैलाब क्या होता है, तो वो बिल्कुल वो फुटेजेस देखे जो इस वक्त मरीम नवाज की और हमजा शहबाज की क़यादत में महंगाई मार्च चल रही है। अच्छा, अब इन्होंने आज रात रुकना है गुजरांवाला, अब मुझे नहीं पता ये सुबह पहुंचेंगे, ये तो लाहौर से निकल पाएँ तो बड़ी बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितनी वहाँ दुनिया है, ये गुजरांवाला बहरहाल अब ये कब पहुँचेंगे, उसके बाद इन्होंने वहाँ आराम करना है। गुजरांवाला से फिर ये निकलेंगे, अगला पड़ाव है इनका जेहलम में फिर उन्होंने रुकना है, क़याम करना है, उसके बाद जाना है पिंडी, और पिंडी में कुछ वक्त गुजार के उसके बाद जाना है इन्होंने इस्लामाबाद। अच्छा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी एक रैली निकाली थी नवाज शरीफ ने जजेस की बहाली के लिए, और वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही एक यानी मुतालबा पूरा हो गया था और वो रैली वापस आ गई थी। सो इस बात को भी जहन में रखें कि मरीम नवाज जो कि आज अपनी वालदा की कब्र से वहाँ पे दुआ पढ़ने के बाद, अपनी वालदा की कब्र पे दुआ पढ़ने के बाद वहाँ से वो बेटी चली है, और ये जो रैली अब चल रही है लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, ये इसका बहुत बड़ा, यानी इसको बीच में, मतलब इसका इम्कान बिल्कुल रखिए जहन में कि कल अगर इस्तीफ़े की वहाँ से बात आ जाती है
तो मुमकिन है कि वो फिर यानी रैली फिर उस यानी फिर आगे मेरा ख्याल है कि जाने का, महंगाई मार्च ले जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो इमरान खान को निकालने जा रहे हैं ना। तो इमरान खान अगर कल इस्तीफ़ा अनाउंस कर देता है, टाइमिंग अनाउंस कर देता है इस्तीफ़े की कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ पीर को, या कोई और यानी बात अनाउंस करता है, तो मुमकिन है फिर इस रैली का आगे जाने का फिर है ही कोई नहीं, फिर ये वापस हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने मीडिया पे ये जो झूठ के ये जो मदारी बैठे हुए थे, जिन्होंने 3-3.5 साल क्या 2014 से लगे हुए हैं, ये 2014 से ये लगे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं 2022 हो गया, तो उस वक्त से ये मदारी लगे हुए हैं। लोगों ने इनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। और वीलॉग का अख्ताम इस बात पे करते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नवाज शरीफ जिसके बारे में बात हो रही थी कि ये 2014 से एक माजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, माजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, देखने वालों ने देखा, ज़माने पूरे ने देखा, बदतरीन दुश्मनों ने भी देखा, दोस्तों ने भी देखा, और सारा ज़माना आज भी देख रहा है कि वो आदमी जिसके बारे में दुम पे खड़े होके ये सारे चिल्लाया करते थे, कुछ न्यूज़ स्क्रीनों पे चिल्लाया करते थे, कुछ बाकी जगहों पर बैठ के चिल्लाया करते थे, दुम पे खड़े होके कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो नारे लगते थे, वज़ीरों ये जो मिनिस्टर्स इनक्लेव में और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में जहां दुम पे खड़े होकर नारे लगते थे ना कि नवाज शरीफ अब हिस्ट्री हो गया, अब नवाज शरीफ नहीं आता, अब नवाज शरीफ नहीं आता, बड़ी हकारत से, बड़ा ये बड़ा वो, हजारों मील दूर बैठा है वो आदमी। और देख लें कि किस तरह से हालात ने करवट ली है कि उस शख्स ने, पावर गेम का सबसे सीनियर खिलाड़ी है वो, और अवाम की ताकत उसके साथ है। देख लिया आपने। अब इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, एक एक मुतालबा पूरा हो रहा है, माफी मांगी जा चुकी है, इलेक्शन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला वापसी भी होगी और बाकी भी आप देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये अवाम जब फिर एक इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेगा, और जब ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का जिस दिन हल्फ उठा रहा होगा, याद रखिएगा कि ये सारे के सारे लोग जो 3.5 साल से, बल्कि 2014 से लगे हुए हैं कि नवाज शरीफ हिस्ट्री और ये और वो, इन लोगों ने जिस दिन नवाज शरीफ अब हल्फ उठाएगा, मैं इनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि इनको बेहोशी के दौरे ना पड़े, लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ हल्फ उठा रहा होगा उस दिन आप देखेंगे कि ये सारे के सारे पलटकर नवाज शरीफ की खुशामद भी कर रहे होंगे, तारीफ़ें भी कर रहे होंगे, उसमें से अजमत भी निकाल रहे होंगे, और अपनी ट्विटर से जो डिलीट करने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, उसके बाद ये अपनी वफाओं को यकीन भी दिलाएंगे, और अपना वो जो खुशामदों का खाली ढोल है झूठ का, वही सर्विसेज लेके इनके सामने पेश कर देंगे। लेकिन अवामी शऊर इतना बेदार है, और ज़ाहिर है ख़ुद पार्टी का शऊर इतना बेदार है कि ये माफ़ी इस्तीफ़ा नहीं होगी और इतने आराम से नहीं होगी। और असल में तो ये मेरा ख्याल है कि ये अवाम का ज़्यादा, ये मुझ पर और आप पर बतौर नाजरीन बहुत डिपेंड करता है कि हम इन्हें कितनी वक़्त देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, कितना वक्त देते हैं, क्योंकि अगर आप इनको सुन ही नहीं रहे तो फिर ये खुद ब खुद इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।